बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, जिस तरह से पाकिस्तान को सिफारती महाज पर तो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, तो आलमी मईशत का जो पासा है वो पलट चुका है, जिसका इंतज़ार बरसों से था। आखिरकार वो हकीकत बन गई है। पाकिस्तान ने एक ऐसी तस्वीराती चाल चल दी है जिसने खित्ते के बड़े बड़े जो खिलाड़ी थे उन सबको हैरान कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क नहीं बल्कि द ग्रेट कनेक्टिविटी हब बनकर उभरा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी भी तीसरे मुल्क तक रसाई देकर वो मुआशी बम फोड़ा गया है, जिसकी गूंज जो है अब इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान खत्े का नया मुआशी टाइगर बनने जा रहा है? क्या गवादर और कराची जो है अब दुनिया की तिजारत का रुख मोड़ देंगे? आज की इस वीडियो में जो है ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, तो वीडियो जो है आप लोग कंप्लीट देखिएगा। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो एक ऐसे वक्त में जब दुनिया है मुआशी ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है। हमने देखा है कि अब नए हुरमज़ बंद होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं और पूरी दुनिया में जो है मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है वो एक बहुत अपनी अहमियत रखती है। पाकिस्तान ने जो है अपनी इस जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए ईरान को पाकिस्तान के रास्ते तीसरे ममालिक के साथ, यानी कि पाकिस्तान के रास्ते जो है ईरान दूसरे ममालिक के साथ भी तिजारत कर सकता है, इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है। वजारत तिजारत ने जो है सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 महज एक नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि पाकिस्तान के रोशन मुआशी मुस्तकबिल की ज़मानत भी कहा जा रहा है। ये फैसला साबित करता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ एक रियासत नहीं है बल्कि पूरे खित्ते को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी बन गया है। अगर बात कर लेते हैं ये जो मुआहदा है इसके फ्रेमवर्क के हवाले से, तो इस अजीमुशान मनसूबे को कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में भी कलीदी तरमीम कर दी है। जिसके बाद वजारत तिजारत के मुताबिक अब दुनिया का कोई भी मुल्क जो है अपनी मसनूआत पाकिस्तान की बंदरगाहों जिनमें कराची, पोर्ट कासिम और गवादर को उतार कर ज़मीनी रास्ते से ईरान और उससे आगे की जो मार्केट्स है वहाँ तक अपनी अशिया को पहुँचा सकता है। ये हुक्मनामा जो है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया गया है, यानी कि इसका मतलब है कि इस पर इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिसका मतलब है कि बॉर्डर अब पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं अब वो बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए पहले से ज़्यादा फ़ाल और मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारती रूट्स, पाकिस्तान ने इस मकसद के लिए अपने बेहतरीन रूट्स का इंतखाब किया है। साहिली पट्टी पर वाक़ और उमाड़ा और पसनी से लेके बलूचिस्तान के कल्ब में वाक़ तुर्बत, पंचगोर और खुशदार तक एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है जो तिजारत को तेज़ तर बना देगा। और इसके बाद तफ्तान की बात हम कर लें और ईरान तक जिसकी रसाई है, और कोयटा हो गया, नोकंडी हो गया और दालबदीन जैसे तिजारती जो मराकज़ हैं वो इस नेटवर्क में शामिल होना, मतलब उस नेटवर्क का हिस्सा है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आलमी मयार के ट्रांजिट जो है तिजारत को संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौशी तौर पर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। पाकिस्तान के हक़ में ये फ़ैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे हमें करोड़ों डॉलर के ज़रिए मुबादला ट्रांजिट फीस की मद में हासिल होंगे। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है तो उसके ज़रिए पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान जो पैसे कलेक्ट करेगा, जब वस्ती एशियाई रियासतें जिनमें है चीन और रूस जो हमारे रास्ते इस्तेमाल कर सकेंगे, तो पाकिस्तान के लॉजिस्टिक्स सेक्टर, पेट्रोलियम को हम कह सकते हैं, इसके अलावा होटलिंग हो गई और ट्रांसपोर्ट की जो सनत है उसको एक नई ज़िंदगी मिल सकेगी और बहुत सारे जो है रोज़गार के मौक़े भी इसकी वजह से लोगों को मिलेंगे। और गवादर बंदरगाह जो सी पैक का झूमर भी कहा जाती है, अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है दुनिया के सामने एक नागुज़ीर तिजारती गेटवे के तौर पर भी उभरने जा रही है। किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसके जो हिफाजती इक़दामात हैं वो क्या होंगे और कस्टम की निगरानी, ये मेन पॉइंट समझे जाते हैं। तो अगर इन टॉपिक के हवाले से बात करें तो शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ये जो पूरी तिजारत है उसको कस्टम एक्ट 1969 के तहत किया गया है, यानी कि FBR ने ऐसे सख्त कवायद ज़वाबित वज़ा किए हैं कि जिनके ज़रिए
हम कह सकते हैं कि स्मगलिंग को रोका जा सकेगा, और इस बात को बहुत यकीनी बनाया जाएगा कि सिर्फ कानूनी जो सामान है वो भी ट्रांसलेट हो सके। जदीद ट्रैकिंग सिस्टम कह सकते हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग है जिसके ज़रिए पाकिस्तान अपने तजारती निज़ाम को महफूज तरीन बना रहा है, ताकि आलमी जो मेन चीज़ है कि जब आपकी तजारत होती है तो सरमायाकार जो हैं उनको उनका एतमाद बहाल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सिस्टम है, कानूनी कस्टम की निगरानी की गई है और हिफाजती इक़दाम है, इसके ज़रिए मोस्टली ये कोशिश की जाएगी जो आलमी सरमायाकार हैं उनका जो एतमाद है वो भी बहाल हो सके। तो मुझे ये लगता है पर्सनली, कह सकते हैं कि एक बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे ये लगता है कि एक होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी तरक्की करेगा, और इस तरह के इक़दामात है पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। रोज़गार के मौक़े, बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे यूथ है वो पाकिस्तान से बाहर जाती है, और इस तरह के जो इक़दामात है इसके ज़रिए पाकिस्तान में उनके लिए रोज़गार के मौक़े होंगे। अगर बात करें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो मुख्तसर यही है कि पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफियाई हैसियत को दौलत में बदलने का जो फ़न है वो सीख लिया। ईरान के साथ ये तजारती ताउन ना सिर्फ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा, बल्कि ये कह सकते हैं पाकिस्तान को खित्ते का मुआशी लीडर भी बना देगा। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और मुआशी बसीरत की एक बड़ी जो है वजह भी समझा जा रहा है। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने रिव्यूज़ देना, कमेंट देना मत भूलिएगा। थैंक यू।